वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। डीआरडीओ सितंबर 10 का टेक्नीशियन ए पोस्ट में वेल्डर ट्रेड का सीबीटी एग्जामिनेशन 2 दिन में कंडक्ट हुआ था। सबसे पहला दिन था 9 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था और 11 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था। 2 शिफ्ट में आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ था और 2 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर में आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब सभी स्टूडेंट का डिमांड था क्योंकि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सभी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस किया था। तो वेल्डर ट्रेड स्टूडेंट का भी डिमांड था, इसलिए वेल्डर ट्रेड का आज एनालिसिस में करने वाला हूं। तो इसमें आपको मोर देन 124 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा। वीडियो आप लोग पूरा देखना। हो सकता है कि क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा अलग है, बट इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया था और जो भी स्टूडेंट्स ने भेजा है उसी को मैंने अपने कॉपी में लिख के आप लोगों के लिए लाया हूं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन मैं अपना तरफ से ऐड नहीं किया हूं। जो भी स्टूडेंट सोच रहा है कि एकदम पूरा एग्जैक्ट 100% जो एग्जाम में आया था उसी टाइप का क्वेश्चंस इसमें मिलेगा, तो वो नहीं होगा। तो ऐसा अगर आप लोग सोचते हो तो वो गलत फहमी है आप लोगों का। बट जिस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया था मैक्सिमम आप लोगों का 95% सेम रहेगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया हो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से। और आप लोगों के लिए भी सरप्राइज बहुत जल्दी आ रहा है। 10 से 15 दिन का बाद आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी आएगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था 2022 फीफा वर्ल्ड कप रनर अप टीम, मतलब 2022 फीफा वर्ल्ड कप रनर्स अप टीम कौन सा था? तो फ्रांस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये आपको सबसे पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से था। और इसका बाद आपको पूछा गया था नेशनल गेम ऑफ इंडिया, तो इंडिया का नेशनल गेम कौन सा होता है? हॉकी होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज, तो पक्षी रिलेटेड अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन पेपर अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इसका बाद आपको पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मौलिक कर्तव्य, नागरिक का मौलिक कर्तव्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब उसको संशोधन का मदद से, संशोधन द्वारा उसको ऐड किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट 1976, मतलब 1976 साल में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स को ऐड किया गया था संविधान में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हेडक्वार्टर इज, तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसका बाद आपको वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और साइंस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था SI यूनिट ऑफ प्रेशर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। जो भी ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक मैथ से भी क्वेश्चन था, इफ ए राइटेंगल ट्राइंगल्स वन साइड इज 60 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ऐसे एक क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, इसमें फुल्ली इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था, इसलिए इसका एरिया भी हम लोग नहीं निकाल सकते। एटलीस्ट अगर उसका हाइट दिया गया था वन साइड, मतलब कोई भी एक साइड हाइट अगर दिया गया था तो उसका एटलीस्ट बेस भी देना चाहिए था, बट इसमें कुछ सही से मेंशन नहीं किया। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसका बाद आपको पूछा था मैलेट हैमर इज नॉट मेड ऑफ व्हिच मटेरियल, तो मैलेट हैमर जो सॉफ्ट मटेरियल से बनता है, तो वो किस मटेरियल से नहीं बनता है? स्टील, वुड, रबर, ब्रास। तो स्टील, वुड, रबर से मैलेट बनता है, लेकिन सॉरी वुड, रबर, ब्रास से मैलेट बनता है, बट स्टील से नहीं बनता। तो स्टील इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन आता है हेक्सो ब्लेड इज नॉट मेड ऑफ व्हिच मटेरियल, हेक्सो ब्लेड किस मटेरियल से नहीं बनता है? तो ऑप्शन के हिसाब से टंगस्टन राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन था टू एक्सटिंग्विश वुड फायर व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड, तो लकड़ी से लगने वाला आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है? तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर या सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, जो क्लास A टाइप फायर का अंदर आता है। टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज, मतलब इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है? CO2 या CTC एक्सटिंग्विशर यूज होता है। इसका बाद एक क्वेश्चन था टू एक्सटिंग्विश ऑयल रिलेटेड फायर व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड, मतलब
तेल से लगने वाला आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है? फोम फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं। एक क्वेश्चन था, टू मेजर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस द इंस्ट्रूमेंट यूज इज। तो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मतलब हाई रेजिस्टेंस को जब मेजर करना पड़ेगा मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? मीगा राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन था, द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट ऑफ ए मशीन, मतलब किसी भी मशीन का आउटपुट अपन इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं? तो आउटपुट बटा इनपुट को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। इसका बाद एक क्वेश्चन था, व्हिच ग्रेड ऑफ पेंसिल इज गुड फॉर शेडिंग, मतलब कौन सा ग्रेड ऑफ पेंसिल शेडिंग के लिए अच्छा होता है? तो जितना सॉफ्टनेस होगा उतना अच्छा होगा। तो 9B इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से जितना सबसे ज़्यादा बी था, मैक्सिमम अगर 7B था तो ऑप्शन के हिसाब से तब 7B राइट आंसर हो जाएगा। जो मैक्सिमम बी था तो वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन था, फॉर आर्क वेल्डिंग व्हिच मशीन इज यूज्ड, आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा मशीन यूज होता है? तो अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट दोनों मशीन हम लोग यूज़ करते हैं। तो AC मशीन DC मशीन दोनों हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन था, रेक्टिफायर सेट वेल्डिंग मशीन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, रेक्टिफायर सेट वेल्डिंग मशीन किस चीज़ को वेल्डिंग करने के लिए यूज़ होता है? तो बोथ फेरस और नॉन फेरस मेटल, तो दोनों मेटल को मतलब फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल को वेल्डिंग करने के लिए रेक्टिफायर सेट यूज़ होता है। ओके, एक क्वेश्चन था, इन गैस वेल्डिंग व्हिच फ्लेम टेम्परेचर इज द मोस्ट, मतलब गैस वेल्डिंग में कौन सा फ्लेम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा गया था, या अगर ऐसे पूछेगा कि कौन सा फ्लेम टेम्परेचर ज़्यादा होता है गैस वेल्डिंग में, तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सी एसिटिलीन राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअली एग्जैक्ट क्या पूछा था किसी स्टूडेंट ने भेजा नहीं है सही से। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम व्हिच फ्लेम इज यूज्ड, तो एल्यूमिनियम का वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लेम यूज होता है? ऐसा अगर पूछेगा तो न्यूट्रल फ्लेम राइट आंसर हो जाएगा। या कौन सा वेल्डिंग के लिए अगर पूछा था तब राइट आंसर हो जाएगा टीग वेल्डिंग यूज होता है। ओके, टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग यूज होता है। द टेम्परेचर ऑफ SMAW वेल्डिंग, तो SMAW वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना होता है? 4200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टाइप का एक ऑप्शन था। द ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस रेशियो इन न्यूट्रल फ्लेम इज, तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की रेशियो कितना होता है? तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम में जो न्यूट्रल फ्लेम होता है तो उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो होता है 1:1, मतलब दोनों इक्वल मात्रा में रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, इफ वेल्डिंग ब्लो पाइप्स नोजल ओरिफिस इज ब्लॉक्ड देन इट शुड बी क्लीन बाय, अगर वेल्डिंग ब्लो पाइप का नोजल क्या होता है वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो हम लोग कैसे क्लीन कर सकते हैं? टिप क्लीनर या इमेरी पेपर से हम लोग उसको क्लीन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड, जब लकड़ी पर आपको फाइलिंग करना पड़ेगा कौन सा फाइल यूज होता है? रफ कट फाइल यूज होता है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आपको पूछा गया था, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फारेनहाइट स्केल इज, तो फारेनहाइट स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 212 डिग्री फारेनहाइट होता है, नॉट सेंटीग्रेड, फारेनहाइट राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आपको पूछता कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 32 डिग्री F, मतलब 32 डिग्री फारेनहाइट। व्हिच वेल्डिंग सिंबल राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कौन सा वेल्डिंग का सिंबल राइट एंगल ट्राइंगल जैसा होता है? तो फिलेट वेल्ड का सिंबल होता है। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल्डिंग पोजीशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेल्डिंग पोजीशन नहीं होता? तो बैक हैंड वेल्डिंग पोजीशन नहीं होता। 4 ऑप्शन आपको दिया गया था उसमें से। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच गैस वाल्व इज ऑलवेज क्लोज फास्ट इन गैस वेल्डिंग, मतलब गैस वेल्डिंग करते टाइम हम लोग जब गैस वेल्डिंग को बंद करते हैं तो कौन सा वाल्व को सबसे पहले बंद करते हैं? एसिटिलीन वाल्व को पहले बंद करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व को। आपको पूछा गया था, व्हिच नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर इंटरनल डिफेक्ट, मतलब कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आंतरिक या अंदरूनी त्रुटियां को डिटेक्ट करने के लिए यूज नहीं होता? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? LPT और DPT। ओके, इससे आप लोग भी पूछ सकते हैं, LPT मतलब क्या होता है? लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट, और DPT मतलब होता है डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। तो ये सब होता है सरफेस डिफेक्ट को चेक करने के लिए। इसलिए आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा इंटरनल डिफेक्ट को या कौन सा इंटरनल डिफेक्ट को टेस्ट करने के लिए यूज नहीं होता है? तो ये दोनों सरफेस डिफेक्ट के लिए यूज होता है, इंटरनल के लिए नहीं होता है। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब मेटल को कौन सा प्रॉपर्टी होता है, धातु का कौन सा प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल उसका ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता? तो प्लास्टिसिटी राइट आंसर हो जाएगा।
व्हिच कट ऑफ फाइल हैज़ 2 रो ऑफ टीथ, मतलब कौन सा कट ऑफ फाइल में 2 रो टीथ रहता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल कट फाइल में। इसका बाद आपको क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वाल्व, तो सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए कौन सा टूल यूज होता है, स्पिंडल की इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज चैप्टर से पूछा गया था, 10% ऑफ 5 एंड 5% ऑफ 10 ऐसा आपको दिया था, तो परसेंटेज का जगह आपको क्या करना पड़ेगा, अपन या बटा 100 कर देना है, तो ऐसे अगर आप लोग करते हैं तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। एक क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू काट अनदर मेटेरियल, तो धातु का कौन सा गुण है जिसमें एक धातु दूसरा धातु को काट सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डनेस, जो जितना ज़्यादा हार्ड होगा वो उतना ही दूसरा मटेरियल को काट पाएगा। ओके, इसका बाद एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग चैप्टर से पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल का कौन सा ऑप्शन में था, तो रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है मैं आपको समझाया था क्लास में, तो ऑप्शन 0.5:1 ये होता है रिड्यूसिंग स्केल। ओके, इसके बाद आपको पूछा गया था व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल ट्रांसफर सिस्टम फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग, FCAW, तो FCAW का फुल फॉर्म होता है फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग। इसमें मेटल ट्रांसफर सिस्टम क्या होता है, फ्री फ्लाइट ट्रांसफर होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन था द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हार्ड सोल्डर इज, हार्ड सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड या अबव 420 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से क्वेश्चन था 4 सेंटीमीटर और 1 मीटर का रेशियो निकालना, तो 4 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर, तो 1 मीटर इज टू 100 सेंटीमीटर होता है, दोनों को रेशियो में करेंगे तो 1:25 राइट आंसर आ जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन था व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में किस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, जिसमें वोल्टेज को हम लोग कम करते हैं और करंट को हम लोग ज़्यादा करते हैं। व्हिच मशीन इज यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC वेल्डिंग सप्लाई, मतलब वो कौन सा मशीन है जो AC वेल्डिंग सप्लाई को DC वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो रेक्टिफायर सेट यूज होता है, तो रेक्टिफायर सेट हम लोग फेरस नॉट फेरस दोनों का वेल्डिंग करने के लिए यूज करते हैं, और एक DC मशीन होता है। व्हिच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड्स क्लियर लाइन, कौन सा मार्किंग मीडिया एकदम स्पष्ट लाइन प्रोवाइड करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रूसियन ब्लू, जो सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है वही क्या करता है, क्लियर लाइन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज टू सेट द ड्राइंग शीट इनटू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग शीट को सेट करने के लिए कौन सा ड्राइंग टूल यूज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एडेसिव टेप। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ कास्ट आयरन ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू शॉक, मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ कास्ट आयरन होता है जिसमें ग्रेट रेजिस्टेंस टू शॉक, मतलब जो शॉक और वाइब्रेशन होता है उसको रेजिस्ट कर पाता है, तो वो कौन सा कास्ट आयरन होता है, तो ग्रे कास्ट आयरन सबसे ज़्यादा शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको मशीन बेड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच वेल्डिंग मेथड स्टार्टिंग एंड वेल्डिंग डन बाय यूजिंग स्टील वूल ऑन और आयरन पाउडर, इसमें आपको बोल रहे हैं वो कौन सा वेल्डिंग मेथड है जिसमें हम लोग वेल्डिंग का क्या करता है, उसका स्टार्टिंग करते हैं और उसका वेल्डिंग भी हम लोग करते हैं स्टील वूल और आयरन पाउडर से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द यूजुअल टॉर्च एंगल टिल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिकल इन GMAW, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 to 20 डिग्री। ओके, तो वेल्डर के लिए भी क्लास आप लोगों का डिटेल क्लास भी आप लोग के लिए आ जाएगा, और ये लाने के लिए जो अरेंजमेंट करना है हम जल्दी उसको अरेंजमेंट कर रहे हैं, 10 से 15 दिन का उसका टाइम लगेगा। ओके, इसका बाद आपको क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन टीग वेल्डिंग पर्पस, तो कौन सा इलेक्ट्रोड टीग वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। 46 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट टू द वर्कपीस इन टीग वेल्डिंग, तो टीग वेल्डिंग में जब हम लोग वर्कपीस को हीट करते हैं तो इसका मेन सोर्स कहाँ से आते हैं, केबल का करंट से आता है। इन व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस द वर्कपीस आर मेल्टेड एंड ज्वाइंट बाय नैरो बीम ऑफ लाइट सोर्स, तो इस एक कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल को पिघलाते हैं और ज्वाइंट करते हैं, और किसका मदद से करते हैं, नैरो बीम ऑफ लाइट सोर्स, तो नैरो बीम ऑफ लाइट सोर्स मतलब लेजर बीम जिसको हम लोग कहते हैं, तो लेजर बीम वेल्डिंग में ऐसे हम लोग वेल्डिंग करते हैं। व्हाट क्रिस्टल या रॉड इज यूज्ड इन लेजर बीम वेल्डिंग, तो लेजर बीम वेल्डिंग में किस टाइप का रॉड यूज होता है, तो रूबी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच मेटल ट्रांसफर प्रोसेस इन GMAW प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग वेल्ड विथ लिस्ट स्पैटर, मतलब वो कौन सा मेटल ट्रांसफर प्रोसेस है GMAW वेल्डिंग में जिसमें स्ट्रॉन्ग वेल्ड देता है और स्पैटर भी बहुत कम होता है, तो पल्स ट्रांसफर में होता है। ओके, इसका बाद कुछ क्वेश्चंस है जो 9 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। जैसे ट्राई स्क्वायर किस लिए यूज होता है, चेकिंग 90 डिग्री एंगल, राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन था व्हिच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन बेंच वाइज, बेंच वाइज में किस टाइप का थ्रेड यूज होता है, बॉक्स नट, राइट आंसर हो सॉरी बेंच वाइज का बॉक्स नट में किस टाइप का थ्रेड होता है, तो स्क्वायर थ्रेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। द लिस्ट रीडिंग ऑफ स्टील रूल, तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट या लिस्ट रीडिंग के बारे में पूछा था, तो लिस्ट काउंट या लिस्ट रीडिंग क्या हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, जो स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है। इसका बाद एक क्वेश्चन था द स्पेसिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग हैमर, इस इंजीनियरिंग हैमर का स्पेसिफिकेशन होता है शेप ऑफ द पिन, किस टाइप का पिन का शेप है और उसका वेट का हिसाब से। ओके, एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ, एम्पेयर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। इसका बाद एक क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एलॉय मेटल, एलॉय मेटल कौन सा ऑप्शन में से आपको निकालना था, तो जो एक या दो एक से अधिक मेटल से मिक्स्ड होके बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय मेटल कहते हैं। इसके बाद A3 पेपर का साइज पूछा था 297 इंटू 420 मिलीमीटर। इसका बाद एक क्वेश्चन था द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट इज, तो लार्जेस्ट साइज ड्राइंग शीट का कौन सा होता है, A0 होता है। ठीक है, जिसका मेजरमेंट भी आप देख सकते हैं 1189 इंटू 841 मिलीमीटर, A0 ड्राइंग शीट का साइज है। इसका बाद जितना भी आगे बढ़ता है A1 A2 A3 तो उतना ही क्या होता है, साइज कम होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ कुछ जगह में 3200 भी दिया रहता है, जो मैक्सिमम ऑप्शन में था तो वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन था रूट गैप इज प्रिपेयर डैश वेल्डिंग, तो रूट गैप हम लोग कब बनाते हैं, वेल्डिंग से पहले या बाद में, तो राइट आंसर हो जाएगा पहले। इस टाइप का एक क्वेश्चन था। इसका बाद आपको पूछा गया था द एंगल ऑफ डबल जे बार जॉइंट इज, डबल जे बार जॉइंट का एंगल कितना होता है 20 डिग्री एंगल होता है। और एक क्वेश्चन था ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज कितना होता है 2 to 4% होता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। 3G वेल्डिंग डैश पोजीशन, 3G वेल्डिंग कौन सा पोजीशन होता है, वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन होता है। मैरिज इज फॉर्म ड्यूटी, तो मैरिज किस लिए बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वजह से बनता है। ये भी क्वेश्चन कॉमन है जो मैं आप लोग के एग्जाम से पहले भी मैं बताया था मैरिज किस लिए फॉर्म होता है। ओके, इसका बाद एक क्वेश्चन था डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कौन सा डिवाइस है जिसमें हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डायनामो। इसका अगर अपोजिट पूछता तब हो जाता है इलेक्ट्रिक मोटर। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इन हैचेड लाइन इज, तो हैचेड लाइन का इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है 45 डिग्री होता है। इसका बाद एक क्वेश्चन था व्हिच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइन, तो ओवरहेड लाइन में किस टाइप का इंसुलेटर यूज होता है, प्रोसिलिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेकिंग ए वायर, मतलब वो मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसमें मेटल को हम लोग तार बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। इसका बाद एक क्वेश्चन था द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच मेटल कैन बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप और साइज व्हेन द फोर्स इज रिलीज, मतलब धातु का कौन सा गुण है जिसमें धातु उसका ओरिजिनल शेप और साइज में फिर से आ जाता है, जब उसका फोर्स हम लोग जितना फोर्स हम लोग उसको पहले क्या किया था उसमें एक्वायर किया तो उतना अगर हम लोग रिलीज कर देते तो उसका ओरिजिनल शेप और साइज में बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है इलास्टिसिटी। ओके, इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था 69 नंबर में फॉर लॉन्चिंग एस्ट्रोसैट सैटेलाइट व्हिच व्हीकल इज यूज्ड, तो एस्ट्रोसैट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कौन सा व्हीकल यूज हुआ था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV यूज हुआ था। ऑड वन आउट से एक क्वेश्चन था रीजनिंग में जिसमें स्टेट का नाम दिया था और उसका कैपिटल का बारे में उसका बताया गया था, तो 3 तो सही था, तो इसमें क्या था ये गलत था, मध्य प्रदेश का क्या होता है भोपाल होता है, बट इसमें उसका कैपिटल इंदौर दे रखा था, तो ये ऑड वन हो जाएगा। ओके, 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर अंडर वाटर गैस कटिंग व्हिच फ्लेम इज यूज्ड, तो अंडर वाटर गैस कटिंग के लिए कौन सा हम लोग फ्लेम यूज करते हैं, तो ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन था अर्थ क्लैंप इज मेड ऑफ, तो अर्थ क्लैंप किस मेटेरियल से बनता है, इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा था। व्हिच गैस इज यूज्ड इन टिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होता है, तो इनर्ट गैस यूज होता है, इनर्ट गैस में आर्गन आता है। एक क्वेश्चन था व्हिच टाइप ऑफ रिवेट इज यूज्ड इन हेवी स्ट्रक्चरल वर्क, हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए कौन सा रिवेट यूज होता है, पैन हेड रिवेट यूज होता है। ओके,
एक क्वेश्चन था एन इलेक्ट्रोड इज कोटेड एज ER4211 हेयर 1 इंडिकेट, मतलब ये जो पहला जो लास्ट से पहले वाला 1 है तो उसका बारे में आपको पूछा था, 1 इंडिकेट करता है वेल्डिंग पोजीशन को। ओके, तो इलेक्ट्रोड कोटिंग से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा था और इसका बारे में भी मैं आपको बताया था कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। व्हिच एप्रॉन इज सुइटेबल फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए कौन सा एप्रॉन यूज होता है, लेदर एप्रॉन यूज होता है। इसका बाद एक क्वेश्चन था फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम व्हिच टाइप ऑफ फ्लेम, तो वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लेम यूज होता है, मैं आपको पहले भी बताया न्यूट्रल फ्लेम, और अगर ऐसे आपको पूछेगा कौन सा वेल्डिंग तब राइट आंसर हो जाएगा टीक वेल्डिंग। इसका बाद एक क्वेश्चन था सीम वेल्डिंग टाइप, सीम वेल्डिंग किस प्रकार के होता है, कितने प्रकार होता है, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग और फ्रिक्शन सीम वेल्डिंग। ओके, इसका बाद एक क्वेश्चन था व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिक्सिंग रन ऑन प्लेट इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में रन ऑफ और रन ऑन प्लेट का फिक्सिंग करने का क्या पर्पस होता है, कंट्रोल आर्क ब्लो को नियंत्रित करने के लिए। एक क्वेश्चन था ड्रिलिंग इज फॉलोड बाय, ड्रिलिंग के बाद हम लोग कौन सा प्रोसेस करते, रिमिंग प्रोसेस करते ड्रिलिंग का फिनिशिंग करने के लिए, ड्रिलिंग होल का फिनिशिंग करने के लिए। एक क्वेश्चन था 81 नंबर व्हिच फ्लेम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, कौन सा फ्लेम मोस्ट कॉमनली यूज होता है, न्यूट्रल फ्लेम राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसेस शॉर्ट आर्क लेंथ, मतलब किस टाइप का इलेक्ट्रोड शॉर्ट आर्क लेंथ प्रोड्यूस करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हेवीली कोटेड इलेक्ट्रोड, राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन था सोल्डरिंग जॉइंट इज डैश देन ब्रेजिंग जॉइंट, तो सोल्डरिंग जॉइंट ब्रेजिंग जॉइंट का तुलना में क्या होता है, वीकर होता है, थोड़ा कमजोर होता है। ओके, 84 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था डैश टेक्निक ऑफ गैस वेल्डिंग इन व्हिच वेल्डिंग इज कैरिड आउट फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट हैंड साइड ऑफ द जॉइंट, मतलब वो कौन सा गैस वेल्डिंग का टेक्निक है जिसमें हम लोग ब्लो पाइप और इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड का तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो जॉइंट जब बनाना होगा तो लेफ्ट साइड से राइट साइड का तरफ जब भी जाएंगे तो होता है राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। एक क्वेश्चन था व्हाई इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग इज डन इन वेल्डिंग जॉब, वेल्डिंग जॉब में वेल्डिंग करने के बाद इंस्पेक्शन और टेस्टिंग क्यों किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू इंश्योर एंड एस्टेब्लिश देयर क्वालिटी, मतलब उसका क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए और उसका स्पेसिफिकेशन को कन्फर्मेशन करने के लिए। तो वेल्डिंग जॉइंट सही से बनाया कि नहीं वो इंश्योर करने के लिए हम लोग इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करते हैं। इसका बाद एक क्वेश्चन था द मिनिमम डिस्टेंस शुड बी रिक्वायर्ड बिटवीन द टिप ऑफ द नोजल एंड द वर्कपीस, मतलब जब वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग ब्लो पाइप का जो नोजल का टिप होगा उससे वर्कपीस का सरफेस का बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 5 मिलीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन में 3 to 5 मिलीमीटर था तब भी राइट आंसर हो जाएगा। ओनली अगर 3 और 5 था तो राइट आंसर हो जाएगा 5 मिलीमीटर। इसका बाद एक क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ एनडीटी टेस्ट, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का अंदर कौन सा आता है, जैसे विजुअल डिस्ट्रक्टिव टेस्ट VT, अल्ट्रासोनिक NDT, रेडियोग्राफिक NDT, एडी करंट NDT, मैग्नेटिक NDT, अकॉस्टिक एमिशन NDT, डाइपेनिटेंट NDT और लीक टेस्टिंग NDT या लीक टेस्टिंग। ठीक है, तो इतने सारा होता है, 8 टाइप का टोटल होता है, मतलब कॉमनली होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ओके, तो कॉमनली आपको पूछा गया था, तो ऑप्शन में क्या था, किसी स्टूडेंट ने भेजा नहीं इसीलिए सभी ऑप्शन लिखना पड़ा। ओम्स लॉ रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें वोल्टेज क्या होता है, करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल का सब समान होता है, तो इसको आप लोग परिभाषा कर सकते हैं या जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था इसी से आपको एक क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन था व्हिच टाइप ऑफ फ्लैक्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मतलब कौन सा फ्लैक्स ब्रेजिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है, इधर ब्रेजिंग राइट आंसर हो जाए, ब्रेजिंग क्वेश्चन में हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेल्टर सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका बाद एक क्वेश्चन था व्हिच स्पीड ऑफ कटिंग ब्लो पाइप इज हाई, मतलब व्हेन स्पीड ऑफ कटिंग ब्लो पाइप इज हाई, मतलब कटिंग ब्लो पाइप का स्पीड जब ज़्यादा होता है तो क्या दिक्कत होता है, टॉप एज ब्लंट हो जाता है मेटल का, विथ पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉल बीडिंग, जिसमें बीडिंग क्या होता है कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा स्पीड भी नहीं होना चाहिए, तो कटिंग ब्लो पाइप भी नॉर्मल स्पीड में उसको ट्रैवल करना चाहिए। रीजनिंग से क्वेश्चन था 81:7 46 इजिकल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के यूनिट से क्वेश्चन था kg पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एक रीजनिंग से क्वेश्चन था 11 17 37 27 और क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी इसमें क्वेश्चन था व्हिच वन इज ऑड, ऑड कौन सा है, ठीक है वो आपको निकालना है। और एक क्वेश्चन था रीजनिंग का 940 AM में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, एक क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे के आए तो घर बैठ के वो इसका सब सोल्यूशन निकाल सकते हैं, चाहे आप लोग गूगल क्रोम से भी
मदद आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी आने वाला दिन में वेल्डर ट्रेड में एग्जामिनेशन देंगे वो सभी स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा किस लेवल में क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसका बाद एक क्वेश्चन था, हु डेवलप 5G इन इंडिया, भारत में 5G का डेवलपमेंट किसने किया था। C.5G NSA कोड वॉज लॉन्च बाय PM, मतलब C. ने इसको लॉन्च किया था, इसको डेवलप किया था, सॉरी। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ड्राइंग शीट का लेंथ और विड्थ का रेशियो कितना होता है, 1:√2 होता है। √2 का वैल्यू तो 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। रीजनिंग से एक क्वेश्चन था EFJ, उसका बाद क्या हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। और मैथ से एक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक एग्जाम में 52% स्टूडेंट हिंदी में फेल करता है और 48% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल करता है और 17% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल करता है। तो टोटल कितना परसेंटेज स्टूडेंट पास होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या, ओनली हिंदी में कितना स्टूडेंट फेल हो रहा है, 52 - 17, क्योंकि 17 कॉमन है इसलिए ये आपको निकालना है। इसके बाद इंग्लिश में कितना स्टूडेंट पास कर रहा है, ओनली इंग्लिश में पास कर रहा है, 48 - 17 हो जाएगा। तो जो भी इसका वैल्यू आएगा इन दोनों का साथ, 17 दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें जो वैल्यू आएगा इन दोनों में उसका साथ 17 को ऐड कर देना है, उसके बाद आपको 100 से माइनस कर देना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन था, द स्क्वायर रूट ऑफ 15376 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, व्हिच टाइप ऑफ मेटल डज नॉट कंटेन आयरन, मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ धातु होता है जिसमें आयरन लोहे मौजूद नहीं होता है, तो नॉन फेरस मेटल में होता है। इसका बाद 101 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट आर द कॉमन वेल्डिंग टेस्ट परफॉर्म्ड इन वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में कौन सा कॉमन वेल्डिंग टेस्ट किया जाता है, निक ब्रेक और फ्री बेंट फ्रैक्चर हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में ए दोनों था, तो राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग स्विचेस, तो स्विच बनाने के लिए कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है, बेकलाइट, राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था 103 नंबर में, व्हिच टाइप ऑफ रबर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल, तो इलेक्ट्रिकल वायर और केबल में किस टाइप का रबर यूज होता है, तो ब्यूटेल रबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था, वेल्डिंग शॉप में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, CO2 भी यूज होता है और CTC भी यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज होता है। तो अगर दोनों ऑप्शन में था तो ओनली CO2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि CO2 एग्जैक्ट राइट आंसर होता है। इसका बाद एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोड होल्डर इज स्पेसिफाइड बाय, इलेक्ट्रोड होल्डर कैसे स्पेसिफाई करते हैं हम लोग, इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर हम लोग इसको स्पेसिफाई करते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हिच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन एल्यूमिनियम वेल्डिंग, एल्यूमिनियम को वेल्डिंग के लिए किस टाइप का पोलैरिटी यूज होता है, रिवर्स वेल्डिंग या रिवर्स पोलैरिटी यूज होता है, सॉरी इधर रिवर्स पोलैरिटी राइट आंसर हो जाएगा। हाउ टू चेक द मेटल इन प्रॉपर प्रीहीटेड, तो प्रॉपर प्रीहीट हुआ है कि नहीं कैसे हम लोग चेक करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन था। ऑप्शंस एग्जैक्टली क्या था किसी ने भी भेजा नहीं है। एक क्वेश्चन था, व्हेयर इज द टाइटल ब्लॉक इज नॉर्मली लोकेटेड एट द ड्राइंग शीट, तो ड्राइंग शीट का कहाँ पर टाइटल ब्लॉक लोकेटेड होता है, स्थित होता है, तो एट द बॉटम ऑफ द पेपर, पेपर का एकदम नीच में होता है, ओके। एक क्वेश्चन था, व्हिच सॉ इज यूज्ड फॉर कटिंग मटेरियल हैविंग ए लार्ज क्रॉस सेक्शन, मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ सॉ होता है जहाँ पे लार्ज क्रॉस सेक्शन में आपको मटेरियल कटना पड़ेगा, तो सर्कुलर सॉ यूज होता है। एक क्वेश्चन था, मिनिमम मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, मिनिमम मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर या लीस्ट मेजरमेंट, इसको हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। एक क्वेश्चन था, व्हिच मेटल ट्रांसफर प्रोसेस इज GMAW प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग वेल्ड विथ लीस्ट स्पैटर, तो मैं आपको बता दिया हूँ कि पाल्स ट्रांसफर राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन था, व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग व्हेन फ्लैक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जब फ्लैक्स का तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो कौन सा मटेरियल को हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, या कौन सा मटेरियल का सोल्डरिंग करते हैं फ्लैक्स के हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक या आयरन और गैल्वेनाइज शीट में जब भी आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा तो फ्लैक्स के हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। व्हिच टाइप ऑफ मेटल इज यूज टू मेक चीजल, चीजल बनाने के लिए, छेनी बनाने के लिए कौन सा मेटेरियल यूज होता है, हाई कार्बन स्टील, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कार्बन रहता है 1 से 1.2% तक। एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से था, इस सिंबल आपको पूछा गया था, इसको हम लोग फाई कहते हैं जो डायमीटर को इंडिकेट करते हैं। और एक था आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑफ साइंस चैप्टर से 8 kg इंटू न्यूटन, तो न्यूटन में आपको कन्वर्ट करना है, तो 1 kg इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन, तो 8 kg इज इक्वल टू 9.81 इंटू 8 हो जाएगा, तो 78.48 न्यूटन इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, कन्वर्ट इंच इंटू मिलीमीटर, तो इंच को मिलीमीटर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द थीन सीट। तो थीन सीट को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो ऐसे अगर आप ऑप्शन में आपका वर्नियर कैलिपर था तो वर्नियर कैलिपर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको गेज दिया गया था वायर गेज, तो वायर गेज भी राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ऑप्शन किसी भी स्टूडेंट ने भेजा नहीं, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन था जो डायरेक्ट रीडिंग आपको देता है, जैसे स्टीलून वर्नियर कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर हाइट गेज होता है, डायरेक्ट रीडिंग आपको देता है। बट जो भी कैलिपर होता है जैसे डिवाइडर होता है, इसका बाद अगर आप लोग देखते हैं आउटसाइड इनसाइड कैलिपर या आप लोग हार्मोफोर्डाइट कैलिपर जिसको आप लोग ऑडले कैलिपर का बात करते हो, तो इसमें डायरेक्ट मेजरिंग नहीं होता है। एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि नोजल साइज कितना हो जाएगा जब मटेरियल का थिकनेस 1.2 मिलीमीटर। तो मटेरियल का थिकनेस अगर 1.2 मिलीमीटर होता है तो नोजल साइज 2 यूज होगा। एक क्वेश्चन था 120 नंबर में, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग नट्स एंड बोल्ट एंड फास्टनर मटेरियल। मतलब नट और बोल्ट एंड फास्टनर मटेरियल को बनाने के लिए हम लोग जनरली किस मटेरियल का कॉमनली यूज़ करते हैं। तो स्टील इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टील का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम फास्टनर मटेरियल का हिसाब से या नट और बोल्ट को बनाने के लिए। यूनिट ऑफ लीटर, ऐसा एक क्वेश्चन था कि किसका यूनिट लीटर होता है, तो वॉल्यूम का यूनिट राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था व्हिच इज नॉट द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, मतलब मेटल का प्रतिरोध के लिए कौन सा रीजन नहीं होता, एक क्वेश्चन आपका था। तो ऑप्शन एग्जैक्टली क्या था, किसी ने भी भेजा नहीं था। और एक प्रोजेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन था, एक एमसीक्यू था। ओके, बाकी क्वेश्चन आप लोग का आसान था। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया था। नरेशन चेंज से आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए दिया था। आर्टिकल प्रीपोजिशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन लेवल ठीक था। बट वेल्डर ट्रेड और टर्नर ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन हार्ड होने से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का कट ऑफ भी कम जाएगा। जैसे फिटर मशीनिस्ट का अगर बात करते हैं तो इसका कट ऑफ भी ऐसे ज़्यादा जाएगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ऊपर आने वाला है। जितना भी पेपर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मेरा पास था तो मैं आप लोगों का साथ शेयर कर दिया हूँ। शायद आप लोगों को बहुत हेल्प मिला है इसमें से, क्योंकि एग्जाम देने का बाद आप लोग इससे पता कर सकते हैं कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है या नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।